ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गया जी के विष्णुपद मंदिर में पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी 10-10 हजार रूपये की राशि। केंद्र सरकार ने मधुबनी जिले के चितवारपुर गांव को बिहार के शिल्प ग्राम के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गया जी आ रही हैं। राष्ट्रपति विष्णुपद मंदिर में पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वे अब से थोड़ी देर बाद विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर वहां से वे सड़क मार्ग से विष्णुपद मंदिर जाएंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। गया जी में इन दिनों विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की याद में पिंडदान और तर्पण के लिए गया जी पहुंच रहे हैं। इधर कल प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए गया जी में श्राद्ध तर्पण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। श्री कुमार 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रूपये की राशि अंतरित करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस अवसर पर संकुल स्तरीय संघ और ग्राम संगठन स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 1 करोड़ 6 लाख से अधिक महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थिएटर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे एस्ट्रो पार्क, भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्श बस सेवा, इंटर्नशिप पोर्टल समेत कई अन्य योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 2,920 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। साथ ही 958 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली आधारभूत संरचनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री आज ही बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने मधुबनी जिले के चितवारपुर गांव को बिहार के शिल्प ग्राम के रूप में विकसित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने इस संबंध में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मधुबनी पेंटिंग के लिए विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना चुके चितवारपुर गांव को शिल्पग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी बिहार संग्रहालय सोसाइटी को दी गई है। इस परियोजना पर 9 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस राशि का 80% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। परियोजना को 2 चरणों में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके तहत सड़क के दोनों ओर पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही गांव के हर मकान की दीवारें ठीक कराई जाएंगी और मधुबनी पेंटिंग से चित्रित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से जितवारपुर के लोगों और जिलेवासियों में हर्ष का माहौल है। समाचार कक्ष से डॉक्टर सविता पारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनसेवा और सुशासन की भावना से सरकार बदलाव और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। सेवा पर्व पर अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह मोदी सरकार ने देश के हर परिवार को सुरक्षा देने के लिए बीमा का दायरा बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी नागरिकों को बीमा सुविधा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी को बीमा सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित जन सुरक्षा की योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी कारण
से मृत्यु होने पर न्यूनतम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। योजनाओं के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षित करने में सहायता मिलेगी। हम चाहते हैं कि देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि संकट अमीरों को नहीं आता है, ये संकट गरीब को आता है। आमतौर पे आपको मालूम है, आप इंश्योरेंस निकालने जाएं, कितना मेडिकल चेकअप होता है और वो तय करता है इसको दें या न दें, पता नहीं ये लुढ़क जाएगा। तो ये स्कीम ऐसी है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, अगर आप बीमार भी होंगे तो भी इसको बीमा मिल सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा और आश्वासन योजना है। ये देश के सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। एक लाभार्थी ने अपने परिवार का अनुभव बताया। माता जी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और वहाँ से हम लोग लेके आए पटना एम्स में, तो यहाँ पे लगभग 4,94,000 रुपए का खर्चा बताया था। तो हमने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराया, तो हमको एक भी पैसा देना नहीं पड़ा। अनिश्चितताएं भारत के गरीबों के सपनों और आकांक्षाओं को पटरी से उतार सकती हैं। इसीलिए सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है कि प्रत्येक नागरिक को बीमा कवरेज मिले, सभी के लिए किफायती बीमा उपलब्ध हो और सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। सेवा पर्व के दौरान प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत पटना के गुरु गोविंद सिंह जिला अस्पताल में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है। इस शिविर में महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी तथा उन्हें दवा और परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा। इधर अररिया के पलासी में केंद्रीय संचार ब्यूरो, ICTS और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में पोषण मेला सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूसरी तरफ बेतिया में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता पदयात्रा आयोजित की गई। इस दौरान लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज देश भर के लाखों स्कूलों और लगभग 500 सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। यह फिल्म प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की एक बचपन की घटना से प्रेरित है। यह फिल्म एक छोटे लड़के नारू की कहानी है जो स्वामी विवेकानंद के दर्शन से बहुत प्रभावित है और अपनी छोटी सी दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश में कर व्यवस्था में सुधार की घोषणा की थी ताकि आम जनता पर से आर्थिक बोझ कम हो। नई दरें सोमवार से लागू हो रही हैं। आज इस क्रम में हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षेत्र पर GST सुधार के संभावित प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर GST की दरों में कटौती करके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बड़ी राहत दी है। एयर कंडीशनर और डिश वॉशर जैसी वस्तुओं पर कर की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं टेलीविजन और गैर टीवी मॉनिटर पर भी GST दरों को घटाकर 18% कर दिया गया है, जो पहले 28% के टैक्स स्लैब में आती थी। करों में की गई कटौती से बाजार में इन उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली की शुभानंद मिश्रा ने इन सुधारों का स्वागत किया है। AC और टीवी पे जो GST रेट कम हुआ है, ये सरकार द्वारा किया गया एक सराहनीय निर्णय है। ये बदलाव विशेष रूप में मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी राहतकारी है। इस टैक्स कटौती से AC और टीवी की कीमत इतनी कम होगी जिससे आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ घटेगा। यह निर्णय जनहित के लिए एक सकारात्मक कदम है। त्योहारों की सीजन से पहले इन सुधारों से AC और टीवी जैसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। नए कर सुधार इस सोमवार से लागू होंगे। नितिका गुप्ता के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज सुपौल, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
राज्य के उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों, दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों एवं शेष भाग के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राज्य के सुपौल, अरिया, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय एवं किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। मेघ गर्जन वज्रपात राज्य के मध्य एवं पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर होने की संभावना है। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि कक्षा में 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। बेगूसराय के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंत्री की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश सुनाया। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भागलपुर में उन्हें बुखार और पेट से संबंधित शिकायत हुई थी। उनके भतीजे डॉक्टर अभिनव विकास ने बताया कि केंद्रीय मंत्री की तबीयत अभी स्थिर बनी हुई है। ग्रामीण कार्य विभाग के नवगछिया कार्य प्रमंडल में पदस्थापित 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। इन सभी पर मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की निविदा में अनियमितता बरतने का आरोप है। पटना जिले के मोकामा रेल थाना क्षेत्र के मेकरा ममरखाबाद हॉल्ट के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दरभंगा जिले के चाले थाना क्षेत्र के मुरेठा गांव में तालाब में डूबने से एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत हो गई। गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के लोसी गांव में एक घर की छत की ढलाई के दौरान मिक्सचर मशीन में करंट आ जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के भैरवस्थान चौक के पास एक अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने 3 लोगों को कुचल डाला। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है 50 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रूपये। नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री चयनित लाभार्थियों के खाते में भेजेंगे राशि। दैनिक जागरण ने लिखा है नेपाल और पूर्वोत्तर राज्यों से आ रही ड्रग्स, ऑपरेशन चलाकर नेटवर्क होगा ध्वस्त। प्रभात खबर लिखता है सीएम ने विजेता हॉकी टीम को दिए 2.5 करोड़। दैनिक भास्कर ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को तरजीह देते हुए लिखा है कांग्रेस ने 36 सीटों पर 3-3 उम्मीदवारों का पैनल बनाया। भाजपा की रणनीति कम संख्या वाले समुदायों से चुनावी गणित साधने की कवायद। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का वर्चस्व। आज अखबार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है महिलाओं के आत्मसम्मान में अप्रत्याशित वृद्धि। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गया जी के विष्णुपद मंदिर में पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी 10-10 हजार रूपये की राशि। केंद्र सरकार ने मधुबनी जिले के चितवारपुर गांव को बिहार के शिल्प ग्राम के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।